प्रांत संघ संचालक श्रीमान प्रताप सिंह जी, हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमान कृष्ण बेदी जी, बीजेपी जिला अध्यक्ष श्रीमती वंदना पोपली जी, सम्मान्य अतिथिगण श्रीमान रामोतार गौतम जी, श्रीमान रामोतार लांबा जी, मेरे प्रबंधन समिति में मेरे साथ मेरे कार्यकारी सदस्य, ऑफिस बियरर्स, रिस्पेक्टेड डायरेक्टर श्री आर के श्रीवास्तव जी, प्रिंसिपल सोनल छाबड़ा मैडम, वाइस प्रिंसिपल विजय गुप्ता मैडम, अंकुर हेड श्रीमती रेनिका मैम और यहाँ पर पधारे हमारे रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, टीचर्स, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का इस 40 गौरवशाली यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसी यात्रा में पधारे हमारे सम्मानित सदस्य भगवान महावीर विद्यापीठ के आप सभी का हृदय से आभार। 40 वर्षों का यह सफर विश्वास की एक अटूट कहानी है। जेपीएस कल भी बेमिसाल था और आज भी दुनिया इसकी दीवानी है। मैं जानता हूं समय की प्रतिबद्धता है, मात्र 2 मिनट में अपना प्रेसिडेंशियल एड्रेस यहां से रखना चाहूंगा। माननीय मंत्री महोदय जी, जैन पब्लिक स्कूल की यात्रा 12 मार्च 1986 से शुरू हुई और आज 40 वर्ष अपने गौरवशाली यात्रा आज हम सब मना रहे हैं। हम सब जानते हैं जैन पब्लिक स्कूल सिर्फ एक रेवाड़ी शहर के लिए ही नहीं परंतु हरियाणा के लिए भी एक सम्मानित संस्था है, जिसमें यहाँ पर हर अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना देखता है। यहाँ पर मेरे बीच पधारे जैन एजुकेशन बोर्ड के प्रधान श्रीमान मोहित जैन जी भी, आपका भी मैं आप समस्त कार्यकारिणी के साथ हार्दिक स्वागत करता हूँ। माननीय मंत्री महोदय जी, आज स्कूल के पास पूरी तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं, परंतु आज डिजिटलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन तरीके को देखते हुए हमने अपनी क्लासेस को एआई पावर्ड बनाने की कोशिश की। जब हम 28 दिसंबर 2025 को इसी प्रांगण में अपना एनुअल डे बना रहे थे और हमारे बीच खेल कानून मंत्री श्रीमान गौरव गौतम जी मौजूद थे, तो मैंने अपनी प्रबंधन समिति की तरफ से पेरेंट्स को, अभिभावक गण को सुनिश्चित किया था कि हम आर्थिक बोझ को कम करेंगे और हमारी प्रबंधन समिति ने यह फैसला लिया कि हम जो प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक्स पर किसी भी तरीके से जो कमीशन लिया जाता है उसको हमने 40% डिस्काउंट के तौर पर इसी चालू सत्र से माफ करने का फैसला लिया, इसे हमने इम्प्लीमेंट भी किया। इसका सिर्फ 2 कारण हैं, पहला आर्थिक बोझ कम करना और दूसरा पारदर्शिता को सुनिश्चित करना। मैं यहां से आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश रखना चाहूंगा कम शब्दों में कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी आज देश के लिए डिजिटल इंडिया बनाने का सपना लेकर 2015 से चले थे और कुछ हद तक 70% से ज्यादा उन्होंने आज डिजिटल इंडिया भी बनाया। जैसे कुछ ही देशों के पास अपना यूपीआई है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, भारत एक ऐसा देश है जिसमें उसका अपना यूपीआई सर्वर है। आज आधार कार्ड को एक बेसिक डॉक्यूमेंट मानते हुए लिंकेज की सुविधा बढ़ाई गई। गैस सिलेंडर हो, चाहे पेटीएम अकाउंट्स हो, चाहे बैंक अकाउंट्स हो, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किया गया। मैं भी चाहता हूं और मेरी प्रबंधन समिति भी चाहती है और भगवान महावीर विद्यापीठ के सम्मानित सभी सदस्यगण चाहते हैं कि जैन पब्लिक स्कूल भी सिर्फ रेवाड़ी नहीं, हरियाणा का पहला एआई पावर्ड स्कूल बने। इसके लिए हमें एक डिजिटल लैब इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, जिसके लिए 100 कंप्यूटर्स के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, जिसकी अनुमानित लागत 21 लाख रुपए से 31 लाख रुपए तक की है। आप मुख्यमंत्री नायब सैनी सिंह जी के सबसे प्रिय मंत्री भी हैं।
मैंने आपका बहुत सारा वीडियो देखा, उसमें देखा कि नायाब सैनी जी आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं, आपका साथ देने के लिए, सहयोग देने के लिए। और आप सामाजिक नागरिक मंत्री भी हैं, न्याय प्रिय भी हैं, न्याय मंत्री भी, मंत्रालय भी आपके पास है। तो आज मैं अपने छोटे बच्चों के लिए इस पटल से आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा कि आप यहाँ आए। आपने मुझे बताया कि मेरे को बहुत अच्छा लगा रेवाड़ी में ऐसे स्कूल में आकर, आपने एक एग्जाम्पल यमुनानगर का भी, कुरुक्षेत्र का भी मुझे दिया। तो मैं चाहता हूँ कि जैन पब्लिक स्कूल में 100 कंप्यूटर सिस्टम के साथ एक डिजिटल लैब बने, और वो डिजिटल लैब हमारे बच्चों के लिए आने वाले डिजिटल इंडिया का एक मुहिम होगा, जो हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के विजन में होगा। मैं बस कम ही शब्दों में आपके साथ यही बात रखना चाहूंगा कि ये संस्था का स्कूल है, यहाँ पर कमाना मुख्य उद्देश्य नहीं है, सेवा और समर्पण हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमें हमारी समाज 3 साल के लिए यहाँ पर कार्यकाल के लिए भेजती है, और उस कार्यकाल में समस्त प्रबंधन समिति, चाहे पहले मेरे साथ मेरे प्रबंधन समिति में श्रीमान देवेंद्र कुमार जैन AMW, श्रीमान देवेंद्र कुमार जैन सराफ, श्रीमान प्रदीप जैन, श्रीमान आदिश्वर जैन, श्रीमान पदम जैन, इन 5 प्रधान जो हमारे 40 साल की गौरवशाली यात्रा में, और मैं उनको भी नहीं भुला सकता जो हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट रहे श्रीमान सुमेध चंद जैन जी सराफ, जिन्होंने एक जिद रखी थी कि एक संस्था का अपना स्कूल हो, एक सपना देखा था, उसको साकार किया। पुरानी सभी मार्गदर्शक प्रधान ने उसको यहाँ तक पहुंचाया, और मैं अपनी कार्यकारिणी के साथ एक सपना देखता हूं कि जैन पब्लिक स्कूल डिजिटल जैन पब्लिक स्कूल बने। इसके लिए आपसे हाथ जोड़कर विनम्रता से अनुरोध करूंगा कि आप हमारे बच्चों के भविष्य के लिए एक डिजिटल लैब की घोषणा जरूर करें, और मैं उम्मीद करता हूं जिस हिसाब से ताली बजाकर आपने अभिवादन किया, तो ये घोषणा जरूर होगी। आए हुए सभी अभिभावकगण, सम्मानित सदस्य, पेरेंट्स, स्टाफ, टीचर, जब हम मंत्री जी, संघ संचालक महोदय जी, सभी विशिष्ट अतिथिगण, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जब हम आए कार्यकारिणी में तो हमने देखा कि 40 साल 2026 में हो रहे हैं। मात्र 1.5 महीने में मेरे डेडिकेटेड स्टाफ ने मिलकर इस सपने को हकीकत बनाया। एक बार मैं चाहूंगा कि मेरे स्टाफ के लिए, जैन पब्लिक स्कूल परिवार के लिए आप तालियां बजाकर उनका अभिवादन करें, जिन्होंने इस पंडाल में आज ये 40 वर्ष की गौरवशाली यात्रा को नामुमकिन से मुमकिन बनाकर दिखाया। अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। हम कल भी यही गौरवशाली यात्रा, हमारे बीच कैबिनेट मंत्री श्रीमान विपुल गोयल जी, जिन्होंने हमें स्वीकृति दी, और मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। जब मैंने पूछा कि मंत्री जी से मिलने के लिए कहां जाना है, तो उन्होंने कहा कि कोई जरूरत नहीं आने की, मैं अपने आप आ जाऊंगा। इतनी सरलता और सहजता एक विभूति में देखकर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। माननीय मंत्री श्री कृष्ण बेदी जी का, संघ संचालक श्री प्रताप सिंह जी का, और RSS से पधारे सभी सम्मानित अतिथिगण का, कि आप सब यहाँ पर आए, आपने इस गौरवशाली यात्रा में अपनी सहभागिता दर्ज करी। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद, थैंक यू। जैन पब्लिक स्कूल रेवाड़ी का 40वां वार्षिक कार्यक्रम यहाँ पर था, और जिस प्रकार से यहाँ की मैनेजमेंट लगातार शिक्षा जगत में, और शिक्षा के साथ संस्कार और विचार और समरसता का जो पाठ इस विद्यालय से पढ़ा जा रहा है, तो देश को ताकत देने वाला एक विचार और सोच है। मैं आभारी हूँ हमारी बहन जिलाध्यक्षा वंदना जी का, जिनके माध्यम से इस विद्यालय के इस कार्यक्रम में मुझे शरीक होने का अवसर मिला। और मैं आपके माध्यम से एक बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा, प्रत्येक नागरिक को शिक्षा और सुरक्षा देना नायब सिंह सैनी जी की सरकार अपना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम समझती है। और किसी भी परिस्थिति में हम शिक्षा में किसी को वंचित नहीं रहने देंगे, और ऐसा वातावरण हम बना रहे हैं कि चाहे हमारे सरकारी विद्यालय हैं, चाहे हमारे प्राइवेट संस्थाओं के जो विद्यालय हैं, उन सभी को अच्छा वातावरण दे सकें। और यही स्थिति हमारी चिकित्सा की, हमने आज 15 जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज बना दिए हैं, और प्रत्येक नागरिक के लिए आयुष्मान कार्ड जो उसकी योग्यता रखता है, उसको देने का केंद्र की सरकार और नायब सिंह सैनी सरकार दे रही है। और इसी प्रकार से सुरक्षा के मामले में मैं लोगों को विश्वास कराना चाहता हूँ, किसी व्यापारी की तरफ, किसी बहन बेटी की तरफ गुंडा तत्व आप उठाकर देखने की
चला गया उसे भूल जा। अब तो कांग्रेस को अपना घर संभालना चाहिए, राज्यसभा चुनाव की दो तीन मुद्दे हैं। एक पेंशन का मुद्दा है कि आधार कार्ड से और पेंशन लिंक नहीं हो रही है 9 महीने से। कोई आपके संज्ञान में कोई ऐसा क्या है तो मेरे को अब मेरी मेल पे डाल दीजिए। जी ऐसी समस्या है नहीं है। तो आपके कोई संज्ञान में विषय होगा, हो सकता है कोई ना कोई एक आधा विषय होगा, परंतु सभी चीज़ें हमारे तक नहीं पहुँचती हैं। तो मैंने, हमारे डायरेक्टर ने और हमारे ACS ने इसको अपना, हमने टोल फ्री नंबर भी दे रखा है और ADC महोदय के माध्यम से एक हमने टीम बनाई है हर जिला हेडक्वार्टर पर। ADC साहब उसको देखेंगे, किसकी आय संबंधित कोई प्रॉब्लम है, फैमिली की ID की कोई समस्या है, किसी आधार की समस्या है, किसी एज ग्रुप की समस्या है, उसका हम जिला स्तर पर ही निपटान कर देंगे। यदि फिर भी कोई समस्या आपके संज्ञान में आती है, डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं और हमारे अधिकारियों से बात कर सकते हैं, समस्या का समाधान करेंगे। एक मुद्दा और है, देखिए कई तरह के विषय हैं और हर बात को एक विषय पर एक लेवल पर जाकर नहीं सोचा जा सकता। और क्राइटेरिया हमने तो जब से 14 सरकार आई हमने कोई क्राइटेरिया चेंज नहीं किया, हमने तो क्राइटेरिया को राइज किया। पहले तो 2 लाख रुपए की आमदन के पहले, उससे पहले 10,000 रुपये की आमदन जिस परिवार की थी उसको पेंशन मिलती थी। फिर 2013-14 में 2 लाख की और मनोहर लाल जी की सरकार ने आज 3 लाख की। यदि और भी किसी को लाभ देने की स्थिति में कोई इसकी सीमा बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी तो फिर बढ़ाएंगे। वैश्विक संकट पर क्या कहेंगे? कल भी आप दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरा खाड़ी देश आज युद्ध की चपेट में है, परिस्थितियां वहां पर अनुकूल नहीं है, परंतु देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह प्रकार से डीजल और पेट्रोल के अंदर लोगों को राहत देकर एक बहुत बड़ी लोगों का विश्वास जीतने का काम किया। मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं, जो गैस की कालाबाजारी करने वाले लोग हैं वो अपने आप को संभालें, अदरवाइज कोई भी कठोर से कठोर सजा और कानून उनके लिए हमने तैयार किया है। कोई भी कालाबाजारी करने वाला व्यक्ति को हम बख्शेंगे नहीं। संस्कार, विचार, सनातन और देश की समरसता का सबसे बड़ा ये एग्जाम्पल है। और ऐसे पावन पवित्र अवसर 40वां वार्षिक स्थापना दिवस उत्कर्ष के इस बहुत ही भव्य कार्यक्रम में मैं अपने आप को पाकर बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ। आभारी हूँ जैन पब्लिक स्कूल रेवाड़ी की पूरी मैनेजमेंट का, आदरणीय भाई मोहित जैन प्रेसिडेंट का, इनकी पूरी टीम का, कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित करके आप सभी के दर्शन करने का मुझे अवसर दिया। मेरा सौभाग्य है आज एक ऐसे महानुभाव जिनके खून के कतरे कतरे में भारत मां परम वैभव पर पहुंचे, मेरा प्रत्येक परिवार संस्कार और विचार से इस देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए समर्पित करे, उस विचार को जन जन तक बाल्यकाल से पहुंचाने वाले माननीय प्रताप जी हमारे बीच में एक बार जोरदार ताड़ियों के साथ अभिनंदन और स्वागत। आभारी हूं बहन वंदना का, जो हमारी माननीय जिलाध्यक्षा है भारतीय जनता पार्टी की। केवल एक जिलाध्यक्षा नहीं है, पार्टी का फेस है। टीवी चैनल्स पे डिबेट्स में पार्टी का काम करते करते हर जगह फ्रंट लाइन में पार्टी नेतृत्व की बात को जन जन तक पहुंचाना और सामान्य से सामान्य परिवार के अंदर जिस बहन की रीच है, पहुंच है, वो ऐसी हमारी जिलाध्यक्षा है। उनके नेतृत्व में रेवाड़ी जिला भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे बढ़ रही है और इन्हीं का निवेदन और इन्हीं का निमंत्रण, अपनी छोटी बहन का निमंत्रण और निवेदन मैंने सर आंखों पर इसलिए लिया कि मेरी बहन जिस बात को कह रही है अवश्य ही कोई ना कोई प्रभावशाली वो कार्यक्रम होगा। और वाकई ही जब मैं यहाँ पहुँचा, इस कार्यक्रम को देखकर मैं आनंदित हूँ और आभारी हूँ बहन वंदना का कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। हमारे डायरेक्टर RK श्रीवास्तव जी, सीमा भाई रविंदर जी, निपुण जी, परदुमन जी, विजय जी, महेंद्र जी एंड सोनल छाबड़ा जी जो हमारी प्रिंसिपल हैं,
वाइस प्रेसिडेंट श्रीमती विजय गुप्ता जी और हमारे सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन भाई कृष्ण जी, और मेरा सौभाग्य है कि सरसा नगर परिषद के चेयरमैन भाई शांति स्वरूप जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, अजय मित्तल जी और यहाँ पर उपस्थित सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के सभी सदस्यगण, देश ही नहीं प्रदेश ही नहीं देश के उज्जवल भविष्य प्यारे प्यारे बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकगण यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं उनका भी अभिनंदन और स्वागत करता हूं सभी पत्रकार और छायाकार बंधुगणों का, हरियाणा सरकार के पहुंचे हुए सभी अधिकारियों का। मैं बहुत से कार्यक्रमों में प्रतिदिन जाना पड़ता है, परंतु जिस प्रकार इस कार्यक्रम की शुरुआत एक ऐसे सुमधुर गीत जिसने गुलामी के उस दौर में जन जन की नस में देशभक्ति जगाने का काम किया, हमारा सौभाग्य है कि उस गीत के 150वें साल के अंदर हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं और विद्यालय ने उस गीत से इस कार्यक्रम की शुरुआत की। यह मनमोहक कार्यक्रम, यह मनमोहक परिदृश्य बहुत कम संस्थान में देखने को मिलता है। मैं यहाँ की मैनेजमेंट का कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ। मैं आपके इस गीत के माध्यम से उन कोटि कोटि देश के समर्पित सिपाहियों को नमन करने का अवसर मिला, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, परंतु जो दिन आज हम देख रहे हैं इस देश की आजादी का, वो उसका दृश्य नहीं देख पाए। आज मुझे बहुत ज्यादा नहीं कहना है, आप पहले ही बहुत देरी से चल रहे हैं। मैं एक ब्रांड है आज के दिन, डीएवी संस्थान एक ब्रांड है, जैन संस्थान, विद्या भारती के विद्यालय। तो वहां से पढ़ा हुआ कोई छात्र यदि ये कहते हैं कि मैं विद्या भारती का पढ़ा हुआ छात्र, उसके पास पूछने का सत्ता नहीं रहती। यदि कोई डीएवी विद्यालय से पढ़ के कोई छात्र पास आउट हुआ, यदि आपको कहीं भी मिल जाए, किसी परिस्थिति में मिल जाए, तो उसके बाद आपको बहुत ज्यादा चिंता पूछने की आवश्यकता नहीं होती। और आज सर्व समाज के अंदर जैन संस्थान ने भी इसी प्रकार का गौरव और इतिहास प्राप्त किया है। मैं 40 साल पहले के उस परिदृश्य को समझ सकता हूं कि आदरणीय सुमेर चंद जैन जी ने इस प्रकार की फाउंडेशन जब की होगी, कितना बड़ा उनका विजन रहा होगा। 40 साल के अंदर 2 पीढ़ियां चली जाती हैं, जैसा 3rd जनरेशन शुरू हो गई आपकी। और अपने पूर्वजों को, इतिहास को बचा के रखना और बचाया जाना, इतिहास बनाने से ज्यादा उस बचा के रखने की बहुत बड़ी जिम्मेवारी आगामी पीढ़ी पर होती है। जब हम छात्र थे माननीय प्रताप जी, तो हम सोचते थे ये क्यों पढ़ा रहे हैं कि आक्रमण कब किया, पानीपत की लड़ाई कब हुई, हमें क्यों बता रहे हैं ये। छात्र थे, पता नहीं था, परंतु आज समझ में आती है कि इतिहास से ही आपका भविष्य बनता है। यदि आप अपने इतिहास का चाहे परिदृश्य कुछ भी रहो, उसको देखकर ही आने वाली पीढ़ी अपना भविष्य तय करती है। और मैं मोहित जी के हाथ में जिस संस्थान की बागडोर है, आप उस इतिहास को और गौरवशाली बनाने का काम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं आपके इस मैनेजमेंट की पूरी टीम को इसलिए बधाई देता हूं कि आपने उस विचार और संस्कार को जीवित रख रखा। एकेडमिक तो हम बहुत आगे निकल गए, परंतु परिवार से और बच्चों से संस्कार दूर चले गए। अभी मुझे एक परिवार मिला, बेटे का 2 करोड़ रुपए का पैकेज है कनाडा में, एक ही बेटा है, परंतु माँ बाप की दुआएं लेकर दिलाने वाला कोई भी नहीं है।
आज इस देश में और इस प्रदेश के अंदर बहुत कुछ ऐसा है जिसको हम बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। हर प्रकार की सुविधाएं देश की सरकार और प्रदेश की सरकार देने में सक्षम है। इससे पहले मनोहर जी के नेतृत्व में और आज नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हमने तय किया शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा प्रत्येक नागरिक को देना हमारा परम कर्तव्य है। हमने शिक्षा व्यवस्था को इतना बढ़िया किया, चाहे हमारे सरकार के विद्यालय हैं, चाहे हमारे और संस्थान हैं, उनको जिस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की और जिस प्रकार के माहौल की आवश्यकता है उस प्रकार का माहौल देने के लिए नायब सिंह सैनी सरकार आपके साथ खड़ी है। और कोई आवश्यकता पड़ेगी उसको भी प्रोवाइड करने का काम करेंगे। और हमारा सपना है कि 2,82,00,000 लोगों में से, हमारे आने वाली पीढ़ी में से एक भी बच्चा अशिक्षित ना हो, एक भी व्यक्ति चिकित्सा के बिना अपने आप को लाचार और बेबस मत समझे। देश के प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड के माध्यम से और अब 70 साल की आयु से ज्यादा के सभी बुजुर्गों को यह तय कर दिया कि उनकी चिकित्सा की जरूरत हम पूरी करेंगे। और उसी पद्धति को आगे बढ़ाते हुए जहां हरियाणा प्रदेश के अंदर केवल एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था रोहतक के अंदर, आज हमने प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर मेडिकल कॉलेज बनाने की शुरुआत कर दी और 15 जिलों में हम कामयाब भी हो चुके हैं। यहाँ पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर 750 डॉक्टर हम हर साल हमारे पास हुआ करते थे। अब वो 1700 से ज्यादा संख्या आने वाले दिनों के अंदर हमारे MBBS डॉक्टर्स की हम होगी। और उसी तर्ज पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी को भी सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। नायब सिंह सैनी जी की पुलिस, हरियाणा की सरकार प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा का वादा करती है। और दावे के साथ कहता हूं कि किसी को किसी गुंडा तत्व से डरने की जरूरत नहीं है। और इस मंच के माध्यम से भी कहना चाहता हूं, किसी गुंडा तत्व को, किसी व्यापारी को बहन बेटी की तरफ आंख उठाने की, देखने की हिम्मत नहीं है। ऐसा वातावरण आप सभी को देने की भी हमारी जिम्मेवारी है। मैं शिक्षा की भी आप लोगों से वादा करता हूं, चिकित्सा का भी वादा करता हूं और सुरक्षा का भी वादा करता हूं। आप सभी के इस भव्य कार्यक्रम में बहुत ज्यादा आपके बीच में रुकते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए वंदे मातरम और भारत माता की जय के साथ, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम एक ऐसे संस्थान से शिक्षित और दीक्षित हैं जिन्होंने भारत माता के परम वैभव का प्रण लिया है। भारत माता को गौरवशाली बनाने का हमने प्रण लिया है। आज RSS का भी शताब्दी वर्ष चल रहा है और शताब्दी वर्ष में हम सब प्रत्येक जरूरतमंद तक पहुंचने का हमारा प्रयास है। और सबसे प्रथम हमारे देश की सुरक्षा और गौरव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं सभी को नमन करते हुए इस देश की सुरक्षा और अन्य व्यवसाय में जुड़े हुए सभी साथियों को जहां मैं अभिनंदन और वंदन करता हूं, वही मातृभूमि को वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और जैन पब्लिक स्कूल के सारे मैनेजमेंट को एक विश्वास देता हूं, जो जिम्मेवारी आपने मुझे सौंपी है उसको पूरा करने का काम करें। बोल दी ना आपने, जो बोला करेंगे या कुछ और समझ बोलनी है। डिजिटल इंडिया को हम भी आगे बढ़ाएंगे और जैन पब्लिक स्कूल भी आगे बढ़ाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण बेदी एक ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है जिसका एक हाथ मोदी जी के खजाने में है, एक हाथ नायब सिंह जी के खजाने में। Thank you very much, sir. Please stay for a few moments more, as it is the time to express our heartfelt gratitude